सबसे पहले तो मैं आज उनकी पूज्य चरणों को नमन करता हूँ और मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश अध्यक्ष। मामा जी ने अपना पूरा जीवन, सब जानते हैं कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उसकी शिक्षा के लिए और समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने का उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। मामा जी के पैरों में छाले पड़ जाते थे, नंगे पैर भी चलते थे, कांटे रुक जाते थे। इसके बाद भी उन्होंने कहीं किसी प्रकार से नहीं किया और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों के जीवन के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। उनका सबसे बड़ा जो एक लक्ष्य हुआ करता था, वो समाज के अंदर जो नशा है, शराब, उसको बंद करने की बात करते थे। वो कहते थे कि जब तक कोई भी समाज शराबबंदी और शराब नशे से बाहर निकल के नहीं आएगा, वो अपने बच्चों के भविष्य को नहीं निर्माण करेगा। यहाँ पर मामा जी की समाधि स्थल पर नीतीश जी आए, सरय जी आए, सभी नेता आए, जैसा आपने कहा। और आपको याद होगा कि यहाँ पे जो ट्रेनों का स्टॉपेज है, वो जनता दल के जब नीतीश जी रेल मंत्री थे तब वहाँ पे स्टॉपेज किया। और रहा सवाल कि समाधि का स्थल का, आश्रम का जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसका कारण यही है कि इस प्रदेश में जो भी सरकारें रही हैं, वो कभी नहीं चाहते कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो। और मामा जी समाजवादी विचारधारा के घोर समर्थक थे, क्योंकि समाजवादी विचारधारा जो है वो किसान के खलिहान से शुरू होती है और गरीब के चूल्हे तक जाती है, और यही इस क्षेत्र की आवश्यकता थी। तो निश्चित तौर पर अब इसी साल देख लीजिए, एक साल में एक दिन आता है जब हम अपनी नौजवान पीढ़ी को मामा जी के विचारों से अवगत कराते हैं। इनको नहीं मालूम, क्योंकि मामा जी के लिए बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी गई, कोई स्टोरी नहीं बनाई गई, कोई फिल्म नहीं बनाई गई। ये नौजवान पीढ़ी कैसे अवगत होगा? आज के दिन हम इनको अवगत कराते थे कि मामा जी क्या थे और क्या करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मेरा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आदिवासी वर्ग का नौजवान शिक्षित और नशा मुक्ति के अभियान में शामिल हो। इसलिए उन्होंने इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि ना हमें मंच लगाने की अनुमति दी, ना हमें अपने विचारों को इन तक पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी। मैंने किस कानून के तहत? पूरे प्रदेश में जो महापुरुष होते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर आयोजन होते हैं, और आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि उनकी विचारधारा का आगे विस्तार हो। लेकिन इस बार मैं नहीं जानता कि किस कारण से ये हुआ। हमने लिखित आवेदन मांगा था और स्कूल में हमने मांगा था कि हमें अनुमति दी जाए, लेकिन आज सुबह तक हमें यही बोला गया कि साहब अनुमति आ रही है, अनुमति आ रही है, लेकिन अनुमति नहीं आ पाई। और जब तक हमारे पास लिखित अनुमति हमारे हाथ में नहीं होती, हम कैसे काम करें? और बगैर लाउड स्पीकर के हम कैसे जनता को अपने विचारों से बता सकते? लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, हमारे नौजवान आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, मामा के बारे में जानते हैं। जो जिला प्रशासन ने जो ये काम किया, मैं उसकी जनता दल मध्य प्रदेश की तरफ से घोर निंदा करता हूँ और निश्चित तौर पर मैं इसके लिए कार्रवाई करूँगा। मैं आदरणीय गवर्नर और शिवराज सिंह चौहान जी को लिखूँगा कि एक तरफ आप आदिवासी उत्थान के लिए काम करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब ऐसे महापुरुष की जयंती होती है आदिवासी क्षेत्र में, तो उसे रोकने का भी प्रयास किया जाता है। मैं जनता दल मध्य प्रदेश की तरफ से और पूरी प्रदेश की जनता की तरफ से मामा जी के चरणों को नमन करता हूँ। मामा जी की जय। हमारे पास आवेदन जो हमने दिए 12 तारीख को दिए।